नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो आपको बताया था कि जो रेलवे 2020 में एग्ज़ाम्स होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, जिसके लिए हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं। रेलवे की रीजनिंग की जो क्लास चल रही है, जिसके अंतर्गत हम कंसेप्ट क्लास देख रहे हैं, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए चौथे नंबर की क्लास लेके आया हूँ। और हमारी चौथे नंबर की क्लास है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सादृश्यता। इसके पहले मैं 3 क्लास आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, ब्लड रिलेशन की, दिशा एवं दूरी की, और इसके अतिरिक्त मैं एक और क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ अल्फ़ाबेट की। ये तीनों क्लास आप हमने प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसके तीनों वीडियो आप यहाँ से आई के बटन से देख सकते हैं, जोड़ दिए। और आज का चौथे नंबर का हमारा वीडियो है सादृश्यता मतलब एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम टोटल आपको 12 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, ध्यान दीजिए। 12 टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद ही हम आपके लिए मॉडल पेपर चालू करेंगे रीजनिंग के। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कंसेप्ट क्लासेस लेना, जिससे कि आपको अच्छे से ध्यान हो जाए किस तरह के फार्मूले, किस तरह की ट्रिक्स यूज़ की जाती है इसके अंतर्गत। तो चलिए, आज का हमारा जो चौथे नंबर का वीडियो है सादृश्यता मतलब एनालॉजी संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता देता हूँ, डेफिनेशन देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तर्क शक्ति सादृश्यता मतलब एनालॉजी परीक्षण की कुछ शॉर्ट। देखिए, होता क्या है, एनालॉजी का अर्थ समानता होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एनालॉजी मतलब होती है कुछ समानता होती है जो आपको क्वेश्चंस में देखनी होती है। क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें कुछ समानताएं होती है। इसका उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता को परखना होता है। समान संबंधों के आधार पर समानता का परीक्षण सादृश्यता का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उनमें से कुछ उनके बीच समानताएं होगी। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि से अर्ध संबंधों को समझने और परखने की योग्यता की जांच के लिए होते हैं। यद्यपि ऐसे प्रश्न आसान प्रतीत होते हैं, किंतु थोड़ी सी असावधानी होने पर गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। आपको बहुत सिंपल लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको सॉल्व करते समय आपको विशेष ध्यान देने की उनमें ज़रूरत होती है। अतः ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। शब्दों को व्यापक अर्थों में समझने का प्रयास करना चाहिए। इस परीक्षण के अंतर्गत प्रश्न अंक अक्षर तथा शब्द तत्वों पर आधारित होते हैं। अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में विभिन्न अक्षरों की स्थिति याद रखनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखिए, मैंने आपको बता दिया था अल्फ़ाबेट वाला जो हमने चैप्टर किया था वर्णमाला वाला, उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था जो वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक, उनकी स्थिति को आपको याद रखना है। मतलब ए कौन से स्थान पर आता है, पहले, और जेड 26 और सभी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस नंबर पे आते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। एक और चीज़, सादृश्यता पर प्रत्येक प्रश्न के प्रकार के संबंधों पर आधारित हम सोचते हैं, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में पाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न करवाऊंगा एनालॉजी पे बेस्ड, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है, आपको बताना है। देखिए, इसको ही एनालॉजी कहते हैं, इसको ही सादृश्यता कहते हैं। मतलब जैसे कि इंतजार का संबंध किससे होता है, उबन से होता है। जब आप किसी चीज़ का इंतजार करते हैं तो आपको क्या उबन आने लगती है। उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होता है। देखिए, शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आपको सावधानी पूर्वक इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, मैं आपको सभी तरह के प्रश्न बता दूंगा जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। देखिए, विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है, टेनिस से। तो वाकर कप किससे संबंधित है, आपको बताना है कि वाकर कप का संबंध किससे है। तो देखिए, आपको इसके लिए थोड़ा सा जीके का ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ टेनिस की, तो टेनिस जो विंबलडन ट्रॉफी होती है उसका संबंध टेनिस से होता है। तो वाकर कप का संबंध किससे होता है, तो ये होता है गोल्फ से होता है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। जे पी एल एम एन टी पी क्यू। जे पी एल एम का संबंध किससे है, एन टी पी क्यू। तो बी के एल ओ का संबंध किससे होगा। हम
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संबंध है जैसे जे पी एल एम का संबंध है एन टी पी क्यू से किस प्रकार है। देखिए जे में अगर मैं +4 अल्फ़ाबेट कर दूँ तो के एल एम एन, मतलब के एल एम एन आ गया। पी का करूँ तो पी का टी से किस प्रकार का है, तो पी से क्यू आर एस टी। एल का एम एन ओ पी, एम का एन ओ, एम का एम एन ओ क्यू। इसी प्रकार बी के एलो का संबंध हमको निकालना, तो बी का अगर हमको नेक्स्ट 4+4 का अल्फ़ाबेट के हिसाब से निकालना होगा तो वो हो जाएगा सी डी ई एफ। एल का के का एल एम एन ओ, एल का एम एन ओ पी, ओ का पी क्यू आर एस। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। जैसे 25 का संबंध 630 से, उसी प्रकार 10 का संबंध किससे। तो देखिए 25 का संबंध 630 से किस प्रकार आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 25 का स्क्वायर +5 तो 630 आ जाएगा। इसी प्रकार हमको 10 से संबंध निकालना है, यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है। तो 10 का हम स्क्वायर करेंगे +5 कर देंगे, मतलब फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 105। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आपको सिंपली रिलेशन ढूंढना है संख्याओं में, अल्फ़ाबेट्स में जो भी शब्द दे रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको उसका आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए 8 का 16 पी से और 6 का 12 एल से जो संबंध है वही 11 का डैश से होगा। तो सबसे पहले देखिए 8 का 16 पी से कैसा संबंध है, तो 8 में हमने 2 का गुणा कर दिया तो 16 आ गया। 6 का 12 एल से क्या संबंध है, तो 6 में हमने 2 का गुणा कर दिया तो 12 आ गया। लेकिन ये पी और एल हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसका भी। उसी प्रकार 11 का संबंध किससे, तो देखिए यहाँ पे तो 22 आ जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म है कि सबसे पहले तो 22 आना है, मतलब तीनों में से एक आंसर है। अब हमको ये बताना है कि अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। तो ध्यान से देखिए जो ये पी है, ये पी किसको इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था कि ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स है उनके आपको नंबर पता होना चाहिए। तो जहाँ पर पी आता है वहाँ पर 16 आता है, जहाँ पर एल आता है वहाँ पर 12 आता है। मतलब आपको जो 22 नंबर होगा वो कहाँ पर किस अल्फ़ाबेट पे आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो किस पे आ रहा है 22 अल्फ़ाबेट, देखिए हम काउंट करेंगे ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV, मतलब 22V। वी का क्या होगा, जो नंबर होगा, जिस वी अल्फ़ाबेट का जो नंबर होगा वो क्या होगा 22 होगा। मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा 22V, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है 1 2 3 में, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। देखिए बी का संबंध डाउट से किस प्रकार है, डाउट DOUBT, बी का संबंध डाउट से किस प्रकार है। देखिए बी इसके अंतर्गत आया है, लेकिन आने के बाद बी साइलेंट है। हम इसको क्या डाउट पढ़ते हैं, ना कि डाउट पढ़ते हैं, मतलब बी साइलेंट है। इसी प्रकार हमको बताना है कि जो एच है वो इनमें से किस वर्ड में साइलेंटली काम कर रहा है। हाउस में नहीं कर रहा है, ऑनेस्ट HONEST ऑनेस्ट बिल्कुल इसमें कर रहा है, हॉप में नहीं, इनहेबिट। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बी था वो डाउट में साइलेंटली काम कर रहा है, वैसे ही एच जो है ऑनेस्ट में साइलेंटली काम कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है। आपको बताना है देखिए प्रवेश का संबंध निर्गम से, तो मतलब ये इसका अपोजिट है, निर्गम प्रवेश का अपोजिट है। उसी प्रकार जो निष्ठा है, निष्ठा उसका संबंध किससे, तो निष्ठा का अपोजिट क्या हो जाता है, तो निष्ठा का अपोजिट होता है विश्वासघात। निष्ठा मतलब किसी में, मतलब किसी के प्रति विश्वास रखना, तो उसका अपोजिट हो जाता है विश्वासघात। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध ओफन FOTNE के समान है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले ये समझिए OFTEN, इसको उन्होंने क्या करा है, F को इधर लिया है
ओ को इधर ले गए, टी यहाँ पर ही रखा, एन को इधर आ गया और ई आपका इधर आ गया, ए फोर टी एन ही हो गया। इस प्रकार आपको बताना इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी जो जोड़ा सेम इस जोड़े पर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन को उठाते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर एच को इधर ला इसका क्या बनेगा, अगर मैं बात करूँ एच ई ए आर टी, इसका बनेगा ई एच ए टी आर। ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन को भी चेक करेंगे, थर्ड ऑप्शन को भी चेक करेंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन को चेक करने पर हमको यहाँ पर दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर आर आई एस के वाई, तो आई आर एस वाई के, आई आर एस वाई के, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा, जो कि पूर्णतः इस जोड़े पर जो यहाँ पर जैसा हमको दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है उस पर पूरी तरह पर बेस्ड है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। यहाँ पर भी जीके का यूज़ आपको करना पड़ेगा, आपका थोड़ा सा जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है कि टका बांग्लादेश, तो लीरा कहाँ की। देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि टका जो है वो करेंसी है, किस देश की करेंसी है, बांग्लादेश की। तो आपको बताना है कि लीरा किस देश की करेंसी है। तो ध्यान देने वाली बात है कि लीरा आपको पता होना चाहिए कि इटली की करेंसी, कहाँ की करेंसी है, इटली की करेंसी है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आप साथ साथ जीके की क्लास भी लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी के समान है। आपको बताना इनमें से किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी के समान है। देखिए तमाशा जब बताते हैं तो क्या आती है, हंसी आती है। वैसे आपको बताना है कि जब इनमें से क्या होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब डर लगता है तो हमें बेचैनी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन एनालॉजी से पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने आपको चौथे नंबर की क्लास कंप्लीट करा दी है एनालॉजी की। बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास थी, मॉडल पेपर थोड़े से टफ आएंगे, ये हमने सिंपल क्वेश्चन दिए थे। अभी आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक पैटर्न समझ में जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 12 क्लास करेंगे हम, कंसेप्ट क्लास रीजनिंग की सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है और यहाँ पर आई के बटन पर मैं जोड़ते जाऊँगा, आप यहाँ से आप देखते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।